दे रहे हैं तेजस्वी जी। अरे आप युवा हैं, उनकी सोच बुढ़ारी में सठिया सकता है, आपकी सोच तो नया पॉजिटिव होना चाहिए ना। इतना काबिल मुख्यमंत्री जो महिलाओं के लिए इतना काम किए हैं, और अब महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति उनकी इतनी बड़ी निगेटिविटी आ रही है सोच में। मुझे तो अब लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब आपसे संभल नहीं रहा है। सदन में, चाहे आप सदन के बाहर हो, आप अटपटांग हरकत हर समय कर रहे हैं। अब आपको सीधे इस्तीफा देना चाहिए और एकांतवास में जाकर हरिद्वार, बनारस करना चाहिए। उनको अधिक फायदा देगा। स्टेटमेंट जो सदन में बोले हैं, क्या वो सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। कि किसको लगेगा कि सही है? अमर्यादित भाषा सदन के पटल पर आप बोल रहे हैं, वो तो हमेशा स्टेटमेंट आपका रिकॉर्ड में बिहार के लोग सुना, बिल्कुल पूरे बिहार के लोग सुना, और बिहार महिला भी बैठी, और महिला विधायक भी जो बैठी हुई है वो भी सुनी। इसलिए तो कह रहे हैं ना कि आप इनको जो है उम्र एक पड़ाव आ जाने के बाद आदमी को जो है अब वो सब चीज नहीं ये करना चाहिए। राजनीति में अब ये बहुत लंबा पारी खेल ही गए हैं, तो इसीलिए कहते हैं एक डिमेंशिया एक बीमारी है। हम भी सुनते हैं, हम भी पहले नाम कभी नहीं सुने थे, मेडिकल टर्म एक डिमेंशिया। उसमें होता क्या है कि वो निगेटिविटी जो आपके मन में जो नकारात्मक बातें चलते रहेगी ना, वो अकस्मात आपके जुबान में बाहर आ जाएगा। बस वही है। तो आप सोच लीजिए। अभी हम मौजूद है नवादा में और हमारे साथ नवादा के लोग हैं। कल नीतीश कुमार ने सदन के अंदर जिस तरह का अनमर्यादित भाषा का यूज किया, मतलब पूरे बिहार की महिलाएं और देश की महिलाएं शर्मसार हो गई। इस तब से महिला जो है पूरे बिहार में नीतीश कुमार, पूरे बिहार और भारत में नीतीश कुमार का इस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है। तो नवादा के लोगों को क्या राय है इस चीजों को जाने। तो कल जो नीतीश कुमार स्टेटमेंट जो सदन में बोले हैं, क्या वो सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। कि किसको लगेगा कि सही है? अमर्यादित भाषा सदन के पटल पर आप बोल रहे हैं, वो तो हमेशा स्टेटमेंट आपका रिकॉर्ड में बिहार के लोग सुना, बिल्कुल पूरे बिहार के लोग सुना, और बिहार महिला भी बैठी, और महिला विधायक भी जो बैठी हुई है वो भी सुनी। इसलिए तो कह रहे हैं ना कि आप इनको जो है उम्र एक पड़ाव आ जाने के बाद आदमी को जो है अब वो सब चीज नहीं ये करना चाहिए। राजनीति में अब ये बहुत लंबा पारी खेल ही गए हैं, तो इसीलिए कहते हैं एक डिमेंशिया एक बीमारी है। हम भी सुनते हैं, हम भी पहले नाम कभी नहीं सुने थे, मेडिकल टर्म एक डिमेंशिया। उसमें होता क्या है कि वो निगेटिविटी जो आपके मन में जो नकारात्मक बातें चलते रहेगी ना, वो अकस्मात आपके जुबान में बाहर आ जाएगा। बस वही है। तो आप सोच लीजिए कि क्या क्या इनके दिमाग में चलते रहता है, और वही सदन में भी हुआ। यही सब निगेटिविटी सोचते सोचते, नकारात्मक बातें सोचते सोचते अकस्मात तो सदन के पटल पर बोल दिए, जो कि नहीं उनको बोलना चाहिए था। अब पूरे उसमें महिलाएं भी थी सदन में, सबको ये भाई, महिला थी, विधान परिषद थी, विधायिका थी, सारे लोग बैठे हुए थे। विधान परिषद महिला थी, वो तो रो गई। हम ही लोग के पार्टी से एक भाजपा की निवेदिता सिंह विधान परिषद की सदस्य हैं, वो तो बोलते बोलते रो गई। ऐसा नहीं सुनना, मैंने बोलना चाहिए था। जितना नीतीश कुमार बोले कि नहीं, हम तो वही चीज को बता रहे हैं ना, जनसंख्या दर घट रहा है, इसको हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। मतलब एक्सप्लेन करने का, देखिए समाज में बहुत सारी बातें हैं जिसको कि मैंने बोलने का एक तरीका होता है। ठीक है, उसको आप इस हिसाब से, अब लोग, उनके पार्टी के लोग उनको, जो जिनके साथ वो अभी कोalition गवर्नमेंट में है, वो इस तरह से बोल दिया कि ये सेक्स एजुकेशन को लेकर के एक मैंने अवेयरनेस फैलाने की तो बोलने का एक तरीका होता है ना, उसको आप इस तरह से मैंने ये कीजिएगा। मैंने हम आपको इंटरव्यू, मैंने आप हमारा ले रहे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हमको एक्सप्लेन करने में परेशानी हो रही है। समाज चौधरी बोले कि जो एक्सप्लेन जिस तरह बायोलॉजी के किताब में भी इतना एक्सप्लेन नहीं किया। तो आप तो एक्सप्लेन कर ही दीजिए, अब तो ठीक ही है। अब प्रैक्टिकल अब मैंने अब बाकी रहा ना भाई, अब तो वही चीज ना है, अब उसको भी वो भी बिहार विधानसभा सदन में इस तरह का भाषा। अब क्या कीजिएगा, अब मैंने यही जब हो ही रहा है तो अब उनके साथ अब संगत का देखिए असर है। हम लोग के साथ भी वो सरकार में थे, भाजपा के साथ बहुत दिन तक तो रहे सरकार में, लेकिन इस तरह का बयान, तो अनर्गल बयान तो कभी तक हम नहीं सुने थे। इस तरह का बयान, पॉलिटिकली बयान में बहुत तरह की बातें होती है, आरोप आक्षेप ये सब लगते रहता है। लेकिन अभी जिनके साथ वो सासरंग में अभी गए हैं, अभी देखिए कैसा कैसा वो मैंने कर रहे हैं, क्या मैंने उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी ने इस बात का समर्थन किया कि भाई जनसंख्या दर अगर घट रहा, कहीं ना कहीं महिला जो है जागरूक हो रही है, तो यही कारण, तो नीतीश कुमार ने सही बातों को बोला है। तो देश में समर्थन किया, वो तो करेंगे ना, वो तो उनको करेंगे, वो तो क्योंकि उनके साथ कोalition में है, अब उनको उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, अब उनके साथ में है, तो वो तो डिफेंड करेंगे, उनका काम ही है डिफेंड करना। वो तो बोले कि हाँ, वो तो जो है सेक्स एजुकेशन को लेकर के एक अवेयरनेस करने का काम कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, लेकिन अंदर अंतरात्मा उनकी भी जाग रही है, मैंने जान रही है कि वो चीज नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। कल जो नीतीश कुमार सदन में बोले, उसको कैसे देखते हैं? इतना काबिल मुख्यमंत्री जो महिलाओं के लिए इतना काम किए हैं, और अब महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति उनकी इतनी बड़ी निगेटिविटी आ रही है सोच में। मुझे तो अब लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब आपसे संभल नहीं रहा है। सदन में, चाहे आप सदन के बाहर हो,
आप अटपटांग हरकत हर समय कर रहे हैं। अब आपको सीधे इस्तीफा देना चाहिए और एकांतवास में जाकर हरिद्वार बनारस करना चाहिए। उनको अधिक फायदा देगा। उनको जो सत्ता है ना वो एकदम चनबनाहट हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को अकबक लग रहा है, काहे कि गठबंधन के लोग उनको बर्थडे धकिया रहे हैं और ये जो बयान आ रहा है इसके कारण आ रहा है। मुख्यमंत्री जी काबिल मुख्यमंत्री रहे हैं, महिलाओं के प्रति बहुत काम किए हैं, लेकिन विगत वर्षों से मुख्यमंत्री जी का सोच महिलाओं के प्रति एकदम निगेटिव है। इसका परिणाम आपने सदन में कल देखा। वहां महिला विधायक थी, विधान परिषद थी, सदन शर्मसार था। और आज मुख्यमंत्री जी को खेद प्रकट करना अपना बयान पर, माफी मांगे। तेजस्वी जी को तो इस बयान को कंडेम करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने गलत बोला। खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं हमसे गलती हुई है और आप उनका साथ दे रहे हैं। तेजस्वी जी, अरे आप युवा हैं, उनकी सोच बुढ़ारी में सठिया सकता है, आपकी सोच तो नया पॉजिटिव होना चाहिए ना। आप नए बिहार बनाने चले हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि जनसंख्या जिस तरह 44 करोड़ हुआ है तो मतलब सेक्स एजुकेशन की बात होनी चाहिए। सर, अगर वही बात इंग्लिश में किया होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हिंदी में नीतीश कुमार बोले तो आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। मुख्यमंत्री जी सेक्स एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं, सेक्स रेशियो के बारे में बता रहे हैं। वो बताते कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं, इस विषय को रखते। ये नहीं है कि आपको बायोलॉजी भी 9वां 10वां में पढ़े होंगे तो इस तरह कोई टीचर बोलता है क्या? बोलता है? सुने हैं? मुख्यमंत्री जी को अपने बातों को गलानी है। आज उन्होंने स्वीकार कर लिया, सदन में आते ही पूरा देश की महिला शर्मसार है, बच्चियां शर्मसार है, मुख्यमंत्री जी को ट्रोल हो रहे हैं। तो तेजस्वी तो कल समर्थन कर दिया। अब तेजस्वी जी को अब दिमाग नहीं काम कर रहा है तो क्या करेंगे? अगर गलत बातों का समर्थन कर रहे हैं, जो व्यक्ति खुद प्रायश्चित कर रहा है, मुख्यमंत्री जी आज खुद कर रहे हैं और तेजस्वी जी समर्थन कर रहे हैं, समझ लीजिए कि कितना उनका दिमाग है। महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानते हैं, बच्चियों का सम्मान करना नहीं जानते हैं। मुख्यमंत्री जी आपने ही साइकिल देने की शुरुआत की। राजद के कुछ लोगों का कहना है कि अगर वही सेक्स एजुकेशन पर बात इंग्लिश में किया जाता तो मतलब लोग वाह वाह ताली में थमा देते हैं। मुख्यमंत्री और हिंदी में अगर आज कर रहे हैं तो फिर हिंदी से आपको माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जितना योजनाएं महिलाओं के लिए चला रहे थे उसी विषय को आप सदन में रखते। मैंने पंचायती राज में रिजर्वेशन देने का, ये बताने का क्या, रात में सो जाता है, ये होता है, ये बताने की क्या जरूरत है? आपके पास बहुत ज्यादा योजनाएं थे। 9वीं 10वीं के क्लास में हम लोग भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए तो उसमें भी रिप्रोडक्शन सिस्टम था पढ़ने का। तो क्लास में टीचर इसी तरह से बताते थे कि रात में लड़का लड़की सोता है तो ऐसे होता है। तो मैंने क्या लगता है नीतीश कुमार को प्रोफेसर बन जाना चाहिए? अब क्या कहे भाई, अब वो तो खुद ही भाई, वो तो मैंने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं। अब तो उम्र भी पार कर गया पैसा के, कैसे प्रोफेसर बन सकते हैं? अब एलिजिबिलिटी अब तो उनको मैं तो कह रहा हूँ अब एकांतवास में वो जाए और बिहार का गद्दी किसी को, तेजस्वी जी को ही सौंप दे। लेकिन अब उनसे संभलने वाला नहीं है। जब से वो भाजपा से अलग हुए हैं उनका दिमाग पूरी तरह चौन भौन हो गया है और पूरी तरह उनका दिमाग एकदम समाप्त होने पर है। अब उनसे बिहार की सत्ता संभलने वाला नहीं है। इसी के आप आगे और बयान आप सुनिएगा, ये तो अभी शुरुआत है, ये ट्रेलर है। हाँ, ये पूरी फिल्म अभी बाकी है। मुख्यमंत्री जी फिल्म दिखाएंगे। तो हमारे साथ थे नवादा के लोग जो बता रहे थे कि जिस तरह का मर्यादित भाषा का प्रयोग नीतीश कुमार जो कल सदन में किए, नवादा के लोगों ने अपनी राय को रखा। वीडियो को आप देखिएगा। मैं प्रिंस, जय हिंद।